नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है और इस वक्त बिल्कुल मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। और हमारे यहाँ रात में काफ़ी तेज़ बरसात भी आई थी, जिसके कारण आपको दिखा दे फूलों के ऊपर ये पानी पड़ा हुआ है और फूलों के अंदर भी पानी भर रहा है। तो दोस्तों, फरवरी का महीना जो है बसंत का महीना होता है। इस मौसम में आप जो भी कटिंग लगाते हैं वो 100% चल जाती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 20 के करीब पौधों के बारे में बताएंगे, जिनकी कटिंग अगर आप अभी फरवरी के महीने में लगा देंगे तो उनकी कटिंग 5 से 7 दिनों में ही बहुत आसानी से चल जाती है। और ये सभी प्लांट हमारे करीब जो है परमानेंट प्लांट हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट हम ले लेते हैं। ये है हमारा गुड़हल का प्लांट। तो गुड़हल के प्लांट में जैसे कि अब नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये देसी वैरायटी है। तो देसी वैरायटी में जो है विंटर सीजन में डोरमेंसी में चली जाती है, और जैसे ही फरवरी शुरू होता है तो नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। तो आप इस वक्त कोई से भी कलर की जो है गुड़हल की कटिंग को लगा सकते हैं। हमारे पास ये तीनों कलर की लगी हुई हैं। जो इसमें रेड आते हैं, नहीं इसमें वाइट आता है, इसमें रेड आता है और इसमें आता है पिंक कलर। तो आप किसी भी कलर की कटिंग को 5 से 6 इंच बड़ी ले लें और पेल्सिन के जितनी मोटाई की, और उसको सैंडी सॉइल में लगा देंगे तो 4 से 5 दिनों में ही उसमें रूट्स बन जाती है। और दोस्तों, गुड़हल का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है। और ऐसा ही है ये हमारी राखी बेल या कृष्ण कमल की बेल। तो विंटर सीजन में ये वाइन भी है ना डोरमेंसी में चली गई थी, और अब इसमें ये नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस वक्त आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो वैसे तो अभी हमने इसकी कटिंग नहीं लगाई है, तो हम भी अब जो है 1-2 दिन के बाद में इसकी कटिंग लगा देंगे। बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट है ना गुड़हल के, हमने जितने भी ये प्लांट लगा रखे हैं सभी हमारे कटिंग के द्वारा लगाए हुए हैं। और ये है हमारा सुख शांति का प्लांट। तो सुख शांति का प्लांट जैसे कि इसका नाम है, इसको लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और ये प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट होता है। तो इसकी भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग आपको जैसे छोटी सी कटिंग भी 3 से 4 इंच की कटिंग भी आप नीचे से काट के लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में, जैसे 5 से 6 दिनों में ही इसमें रूट्स बन जाती है। और अगला प्लांट है ये हमारा रात की रानी का प्लांट। तो इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, इस तरह के ये आए हुए हैं जैसे, और ये परमानेंट प्लांट होता है। ये इस तरह के ये फ्लावर आए हुए हैं और इसकी कटिंग भी आप इस वक्त लगा सकते हैं। तो इसमें भी ये नई ग्रोथ शुरू हो रही है। वैसे तो सर्दियों में भी इसमें फ्लावर आए थे, लेकिन नीचे की पत्तियां ना सारी झड़ गई थी। अब इनमें नई पत्तियां आनी शुरू हुई है। तो बहुत ही सुंदर और खुशबूदार इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा हार श्रृंगार का प्लांट। तो आप देखें विंटर सीजन में इसकी हालत कैसी हो गई थी। सारे पत्ते इसके जो है ब्लैक हो रहे हैं, जैसे कि जल गए हों। और अब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और इसको भी आप बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें ये सीड बन रहे हैं, तो सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी इसको आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट भी जो है शुभ प्लांट होता है, पारिजात का प्लांट। और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है। तो ये है जो है डॉफ वैरायटी है कनेर की। तो अब इसमें भी नई नई है ना ग्रोथ शुरू हो गई है, और नई जो है फूलों के लिए कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। ये सारी कलियों के बंच हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त आप बिल्कुल इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कनेर की चाहे कोई सी भी वैरायटी हो, डॉफ वैरायटी हो, मीडियम हो, लार्ज हो, कोई सी भी वैरायटी हो, आप इस वक्त इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है।
और अगला प्लांट ये हमारा थनबर्जिया का प्लांट है। इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। तो डोरमेंसी में तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया था फरवरी में, उसमें सर्दियों में जैसे कि ये सूख गया हो, लेकिन अब इसमें ये नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी। ये नए पत्ते आ रहे हैं छोटे छोटे। तो मतलब जो फरवरी में प्लांट ऐसे हो गए हैं कि ये मर गए हैं, अब तो इनमें नई जान आएगी ही नहीं, उन सभी पौधों में नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये अकलीफा का प्लांट है, इसमें भी ये नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस वक्त आप एकलीफा की कटिंग को भी लगा सकते हैं। एकलीफा की कटिंग लगाने के लिए आपको जो है नीचे से ले सकते हैं आप इतनी बड़ी कटिंग, जैसे 3 से 4 इंच की। तो उसको अगर सैंडी सॉइल में ग्रो कर देंगे तो वो कटिंग 5 से 6 दिन में ही आपकी चल जाती है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों आपको दिखा दें, ये हमारा अलमांडा का बुश वैरायटी का प्लांट है और इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। जितनी भी पत्तियां हैं सारी जल गई हैं, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ ठंड ही काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी। और अब इसमें ये नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी, ये नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो अब हमें इसकी जो जो ब्रांच जैसे सूख गई हैं उनकी कटिंग कर देंगे और जो ग्रीन हैं उनको छोड़ देंगे और अच्छा सा फर्टिलाइज़र डाल देंगे। तो इसकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें तो ये नीचे सेल्फ सीडलिंग से कितने सारे पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं। ये आपको दिखा दे, पूरा ही गमला भरा हुआ है, लेकिन अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हम इनको अलग अलग करके नहीं लगाएंगे क्योंकि इनका मौसम अभी सिर्फ ये मार्च या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक ही फ्लावरिंग करेंगे। जब ज़्यादा ठंड आ जाएंगे, मतलब गर्मियाँ आ जाएंगी, तो अपने आप ही ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ भी है ना ऐसे ही ये पिटूनिया के ढेरों प्लांट सेल्फ सीडलिंग से हमारे ग्रो हो रहे हैं। और दोस्तों ये अगजोरा का प्लांट है। तो अगजेरो के प्लांट की भी आप इस वक्त जो है कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सुंदर बंच में फ्लावर आते हैं और काफ़ी ये है ना पुराना प्लांट है। आप देखिए इसकी ब्रांच कितनी मोटी हो रही है। तो अब तो इसको है ना दूसरे पॉट में रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से, मतलब 5 से 6 सालों से ये इसी पॉट में लगा हुआ है। तो अब इसको बड़े गमले की ज़रूरत है। तो हम सोच रहे हैं इसको अब हम बड़ा गमला दे देंगे। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बोगनविला का प्लांट। तो बोगनविला में ये नई पत्तियां शुरू हो गई हैं आने। तो इस वक्त आप बोगनविला की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ये है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। तो जैसे सर्दियों में होता है पिटूनिया और गर्मियों का प्लांट है ये मैक्सिकन पिटूनिया। इसके में पिटूनिया के जैसे फ्लावर आते हैं, थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं। 3 कलर, वाइट आता है और पर्पल और ब्लू, और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये हमारा जो है सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है, क्योंकि इसमें ना ये जैसे सीड पॉड बने हुए हैं इस तरह के, और ये अपने आप ही फट जाते हैं जब इनके ऊपर पानी पड़ता है। और जहाँ भी इनके सीड गिरते हैं वहीं पर प्लांट बन जाते हैं। तो हमें तो है ना इनको निकालना पड़ता है, क्योंकि ये अधिकतर गमलों में अपना कब्जा जमा लेते हैं और फिर जिसके कारण दूसरा प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता। तो मैक्सिकन पिटूनिया की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। इसमें है ना गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग आती है। और ये है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा में तो ये बंच भी बनने शुरू हो गए हैं। अभी पत्तियां भी नहीं आई हैं, लेकिन फूलों के बंच बनने शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त आप बिल्कुल जट्रोफा की कटिंग को आसानी से ही ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो इस बार हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ी थी, फिर भी ये प्लांट हमारा बहुत ही बढ़िया तरह से चल गया और अब नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। और अगला ये हमारा फाइकस का प्लांट है। तो फाइकस का प्लांट तो जैसे फोलियस प्लांट होता है, लेकिन इसकी पत्तियों में ना सुंदर कलर वेरिएशन होता है, जिसके कारण ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। और इस बिल्कुल फरवरी के महीने में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये है हमारे कोलियस। तो कोलियस की कटिंग भी आप इस वक्त लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है
और विंटर सीजन में ये प्लांट हमने मतलब जैसे कटिंग से लगाए हुए थे, अलग अलग करके लगा दिए थे, तो ठंड के कारण इनकी हालत है ना थोड़ी ख़राब हो गई थी, इनकी पत्तियां छोटी छोटी हो गई थी और अब इनमें नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है सभी पौधों में। तो ठंड के कारण इनका कलर भी है ना जो है फेड सा हो गया था, लेकिन अब इनका कलर बहुत सुंदर आना शुरू हो गया है। और अगला प्लांट है हमारा मोगरा का प्लांट। तो जैसे कि आपको पता है ये मोगरे का सीज़न आ रहा है, तो इस वक्त आप मोगरे की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मोगरे में फ्लावर जो है मार्च अप्रैल से लेके और दिसंबर तक इसमें फ्लावर आते हैं। बहुत ही सुंदर और खुशबूदार ये फ्लावर देता है। और दोस्तों ऐसा ही ये प्लांट है हमारा, प्लांट क्या वाइन है ये, तो इसकी वाइन की कटिंग आप इस वक्त बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी है ना हमने कटिंग से ही लगाई थी, हमारे जो है घर के बराबर में खाली प्लॉट है, तो वहाँ पर ये पता नहीं कैसे ग्रो हो गई थी और वहीं से हम ये कटिंग जो है तोड़ लाए थे और 2 दिन तक तो ये ऐसे ही पड़ी रही थी। उसके बाद हमने लगाई और फिर भी ये ग्रो हो गई। बहुत हार्डी ये वाइन होती है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर ब्लू कलर के फ्लावर भी आते हैं। और जैसे ही अब ये मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है तो इसमें ये नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है, नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ये बोबर की वाइन है। ये वाइन वैरायटी का प्लांट होता है, इसमें वाइट कलर के बंच आते हैं और ये बंच छोटे छोटे बनने शुरू भी हो गए हैं। बहुत हार्डी वाइन होती है और इसकी कटिंग आप फरवरी में लगा लें तो 5 से 6 दिन में ही इसकी कटिंग चल जाती है। बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है ये है हमारा जो है मधुमालती का प्लांट। तो मधुमालती में बंच में फ्लावर आते हैं, तो चाहे वाइन वैरायटी हो चाहे बुश वैरायटी हो, तो आप इसको अगर लगा लेंगे तो इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। और दोस्तों 5 से 6 दिन में ही इसकी कटिंग चल जाती है। और ऐसा ही प्लांट है ये हमारा मोरैया पैनाकोलाटा या कामनी का प्लांट। तो ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है और कटिंग से बहुत आसानी से ही चल जाता है। तो अब इसमें भी ये फ्लावर के बंच बनने शुरू हो गए हैं। तो हम कहते हैं हर बार कि इसकी कटाई छटाई करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अभी इसमें ना थोड़े फ्लावर कम आएंगे, क्योंकि जब भी सीड बनते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी बीज को बनाने में लगा देता है, जिसके कारण फ्लावर कम आते हैं। तो हम इसकी जो है ये सीड तोड़ देंगे तो फिर पूरी एनर्जी प्लांट फ्लावर को देने में लगाएगा। और अगला प्लांट है ये हमारा स्थल कमल। तो इसमें भी आप दिखा दें ये नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई है, जिसको हमने सोचा था कि प्लांट हमारा ख़राब हो गया है, लेकिन अब इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो दोस्तों आप है ना स्थल कमल की कटिंग भी इस वक्त लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसमें बहुत ही सुंदर जो है फ्लावर भी आते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्लांट जो है परमानेंट प्लांट होते हैं। अगर इसकी कटिंग आप अभी लगा देंगे तो 5 से 6 दिन में ही इसकी इन सभी पौधों की कटिंग चल जाती है और पूरी गर्मियाँ भर भर के फ्लावर देते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।